ये बच्चा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बाप रे! बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, पर स्कूल बहुत छोटा था इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन इसके जवाब से टीचर अरे बाप हो बाप। स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। बस चलो। तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्रिसमस में सभी बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट मिलता है, पर इसका गिफ्ट तो 4 लोग मिलके लाते हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी था। फिर ये कुल्हाड़ी लेके ये बड़ा बच्चा बहुत सारा पेड़ काटकर पूरे गांव में बहुत सारे घर बना देता है। गजब। फिर ये बच्चा से आदमी बन जाता है। ये बादलों को फूंक कर उड़ा देता है और ये पेड़ इस तरह काटता है। थैंक यू। एक दिन ये बर्फीले पहाड़ों की तरफ चला गया था। तभी वहाँ इसे कुछ दिखा। कौन है बे? ढूंढने पर एक बाहुबली सांड मिला जो बर्फ से जम गया था। उठ जा। तो उसको आग से पिघला दिया। सांड जागते ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। बाबू और दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। लेकिन जंगल काटने से जमीनें सूख जाती हैं, तो ये दोनों मिलके पानी ढूंढने चला जाता है। फिर सांड को टेढ़े मेढ़े नदी से बांधकर तो साला सांड पूरा नदी को सीधा कर देता है। बाप रे! तभी एक दिन शहर से एक आदमी ने नई टेक्नोलॉजी वाला पेड़ काटने का मशीन लाया। ये देख, असली असली। तो ये बड़ा आदमी तुम खुद देखो। इसको पकड़ के ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू मुझे गलत मत बोल। इस चिल का एक अंडा लुढ़क कर गिर जाता है और टहनियों से होके इन पक्षियों के नीचे से गुजरता है। लेकिन ये पक्षी कुछ और समझ के इसे अब ये अंडा लुढ़कते लुढ़कते चूहे के नीचे आ जाता है। तो चूहा ओ भाई ये क्या है? हट से जाकर साइंस की किताब में देखता है कि क्या चूहे भी अंडे देते हैं। उसमें लिखा था नहीं। चिल का बच्चा इतना प्यारा था कि चूहा उसे नहला धुला के पैंट पहना के घुमाने ले जाता है। अब ऐसे ही रोज करने लगा। फिर चिल बहुत बड़ा हो जाता है। एक दिन चूहा किताब में देखता कि चिल क्या खाता है, तो उसमें लिखा था चूहा। हो गया बेटे। जिसे देखकर चूहा भाग जाता। अब चूहा चिल के डर से तलवार लेके सोने लगा। इधर चिल नींद में ही इसका पैर चाकू कांटा लेके सॉरी। चूहा डर की मारे बहुत सारा चाय पी जाता। फिर किताब पढ़ने लगता। लेकिन ये चिल उसे नींद का दवा पिला के ब्रेड में डाल के खाने लगता कि तभी उसे चूहे का प्यार याद आ जाता, तो उसे छोड़ देता और रोने लगता। ये दुख कैसे खत्म नहीं होता बे? लो लॉलीपॉप खाओ। ये कैसा लॉलीपॉप है? और एक बार खा कर तो देखो, मजा आ जाएगा। ले ये देखे तनी टेस्ट करके। इसमें जहर उहर नहीं ना मिलाए हैं? कुछ नहीं मिलाए हैं बोक्का, तुम खाओ ना। चलिए ठीक है। कौन सी हुआ रे? इसका टेस्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है। चबा जाओ, पूरा चबा जाओ जल्दी। ठीक है। अरे खट्टा खट्टा काहे लग रहा है? ससुर के नाती लॉलीपॉप बोल के नींबू खिला दिया। अजीब तमाशा। बाहर जाना नहीं देते मुझे। घर में पोटी करो तो कहते हैं स्मेल आ रही है। खुद तो जैसे गुलाब की पत्तियां फेंकते हो। जिंदगी अजाब बनाई हुई है इन्होंने मेरी। ये मुझे खाना ना देता मालिक, तो अब तक ये ऊपर पहुंच चुका होता। सिर्फ मैं इसके खाने की वजह से इसका लिहाज कर रहा हूँ। कोई आ जाओ यार, मुझे इधर से आकर ले जाओ। ये मुर्गा दीवार में पेंट करके एक दरवाजा बनाता है और फिर जाके कुत्ते को तभी कुत्ता खत्म। मुर्गा नाचते गाते हुए जाता है। तभी कुत्ता से मुलाकात हो जाता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मुर्गा जंगल की तरफ भागता है और कुल्हाड़ी उठा के एक पेड़ काटने लगता है। फिर उस पेड़ को उठा के अपना घर ले जाता है और फटाफट उससे एक डंडा बनाने लगता है। अभी कुत्ता आके इसको मैं तो टूट गया। खत्म। फिर साला मुर्गा मिर्ची पटाखा लाके कुत्ते के सामने फोड़ने जाता, तो कुत्ता अपना घर उठा के और एक ढक्कन लगा देता है। फिर साला मुर्गा ऑनलाइन से एक स्प्रिंग वाला हड्डी खरीदता है। हाँ भाई सुन ना। और कुत्ते के पास जाके दोस्ती का हाथ फैलाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर हड्डी देता है तो कुत्ता हड्डी ले लेता है। लेकिन तभी मुर्गा पाइप वाइप जोड़कर उसमें एक पटाखा भरकर फूंक मारता है, जो कुत्ते के पास जाके गिरता है। चल। फिर पटाखा में आग सटाने जाता है। तभी कुत्ता इधर से पाइप में आग रख के फूंक देता है, तो पटाखा के साथ मुर्गा भी खत्म। ये क्या? इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। कुत्ता चुपके से तरबूज उठाकर लाता है और कुत्ते। फिर जाके सो जाता है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और कुत्ते को फिर मुर्गा वहाँ से भाग जाता है। तो कुत्ता उसके पीछे
तभी मुर्गा आके चुप कर बे कुत्ते। 40 साल बाद मुर्गा और कुत्ता अपने जवानी के किस्से सुना रहे थे। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। तभी बाहर इनके बच्चे सब झगड़ने लगते हैं। बड़ा मुर्गा और बड़ा कुत्ता की तरह ही ये दोनों आपस में झगड़ते हैं और उसी की तरह ही चुप कर बे कुत्ते। ये चूहा इतना गरीब हो गया था कि एक ब्रेड को कागज से भी पतला काट के अपने दोस्तों को खिलाता है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। और एक बीज को बहुत सारे टुकड़े करता है। अरे दादा रे! इतना पतला ब्रेड देखकर ये बतख पगला जाता है और भूख को मिटाने के लिए प्लेट ही खाने लगता है। तो इसका दोस्त इसे रोकता है। अरे रुक जा के नागमणि ले। ठीक है समरिया। लेकिन ये साला बाहर जाके गधे का पूंछ चबाने लगता है। बताओ मैं क्या करूं? कुत्ता और बतख खाना खेल रहे थे। तभी चूहा बतख को खुश करने के लिए बाजार से एक गिफ्ट लाता है। ये देख, असली असली। साले तू। लेकिन बतख उसको फेंक देता है जिसमें कुछ जादुई बीज थे। रात होते ही उस जादुई बीज से बहुत बड़ा पौधा निकलने लगा। सिस्टम पाड़ देंगे। पौधा इतना बड़ा निकला कि इनका घर ऊपर आसमान में ले जाता है। तीनों ऊपर पहुंचते ही खुशी से नाचने लगते हैं। पर यहाँ हर चीज इन तीनों से बहुत बड़ा था। फिर भी ये गिरते पड़ते आगे बढ़ता है। ये मच्छर इनके तरफ आ रहे थे पर तभी उसे मछली खा जाती है। बाप रे! इधर उधर भागते भागते एक बड़े से सीढ़ी से टकरा जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो बतख, चूहा और कुत्ता तीनों एक दूसरे के मदद करते हुए एक बड़े से घर के अंदर घुसता है जहाँ बहुत सारे अच्छे खाना रखा था। फिर तो ये तीनों ऊपर चढ़कर फ्री फोकट का खाना खाने लगे। अरे रुक जा। लेकिन ये कुत्ता तभी इस संदूक में एक खूबसूरत सी संगीत वाली लड़की दिखती है। तो ये तीनों इसमें झांकने लगता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर एक दानव का बच्चा खाना खाने के लिए आता है। आज तो मजा आने वाला है। तो डर के मारे सब खाना में ही छिप जाता है। अबे किधर है बे? साला चूहा तो ब्रेड के अंदर से निकलता है जिससे दानव उसे देख लेता है। तो सबको पकड़ के संदूक में डाल देता है। लेकिन चूहा बच जाता है। अरे नहीं भाई। फिर दानव ने संदूक में ताला लगाकर चाबी खाने की कोशिश की। ना। लेकिन फिर उसे जेब में रख दिया और संगीत सुनने लगा। तभी चूहा रस्सी लटकाकर चुपके से दानव के जेब से चाबी उठा के भागने लगता है। लेकिन काम बिगड़ जाता है। फिर भी किसी तरह चूहे ने वो चाबी हासिल करके ऊपर चढ़ गया और अपने दोस्तों को आजाद किया। फिर वहाँ से भागने लगा और उस संगीत वाली लड़की को भी साथ ले जाने लगा। अब देख तू। पर चूहा जाते जाते थोड़ा मस्ती करने लगता है। मस्ती करते करते चूहा वहाँ से भागकर उस जादुई पौधे से नीचे भागने लगता है। साले तू। पर दानव इनके पीछे बिना नहा धो के पड़ जाता है। तभी नीचे से कुत्ता और बतख जादुई पौधे को काटने लगता है और काट के गिरा देता है। तो दानव का बच्चा नीचे टपक जाता है। फिर पूरे शहर में चूहे और उनके दोस्तों को ढूंढने लगता है। अबे किधर है बे? ओ चाचा सामने से हट जाइए न तो खोपड़ी उड़ा देंगे। अरे वाह, चश्मा तो बड़ा बिजोड़ है। देखे तनी पहन के। अरे साला रे, हमर चश्मा वापस कर। चश्मा वापस चाहिए तो खर्चा पानी करना पड़ेगा चाचा। लो बिस्कुट खाओ और चश्मा वापस कर दो। हाँ, ये चाची समझदार है। लाइए बिस्कुट, एगो और लाइए ना। लो वाह, आज तो पेट भर के बिस्कुट खाएंगे। देखे चाचा, इसको बोलते हैं बिजनेस। रोजो। अरे यही सही मौका है। हो पापा, एगो बात बोले। जल्दी बोल। 200 रुपया दीजिए ना। काहे ला रे? गर्लफ्रेंड को पिज्जा खिलाने ले जाना है। नहीं मिलेगा। चलिए 100 रुपया दे दीजिए। नहीं मिलेगा। चलिए 50 रुपया पर डन करते हैं। लाइए जल्दी, बहुत लेट हो रहा है। दीजिए ना मर्द। दिमाग खराब काहे करता है रे साला? एक बार बोल दिए ना, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। टंग रडडंग टंग भक, अब नहीं बजाएंगे। बजाना साला। भक नहीं बजाएंगे। बजाना रे बोका। मारता काहे? बजाते हैं ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।